वेलकम अगेन। ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट मॉड्यूल के बारे में है जो कि लैब सेटिंग का मॉड्यूल है। लैब सेटिंग में आप अपनी लैब की सेटिंग जो है वो अपनी मर्जी के मुताबिक, जो भी आपका वर्क फ्लो है उसके मुताबिक आप अपने सॉफ्टवेयर की सेटिंग कर सकते हैं और आपको ये वन टाइम सेट करनी पड़ेगी। इसके बाद आपको वो आप उसी सेटिंग को, उसी वर्क फ्लो को लेके चलते रहेंगे। तो सेटिंग में जाएंगे आप, उसके बाद लैब सेटिंग में जाएंगे। यहाँ पे आप अपना स्लिप प्रिंटर जो है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। इसमें सॉफ्टवेयर में ऑप्शन मौजूद है कि आप थर्मल प्रिंटर और जो है अपना लेज़र प्रिंटर एक ही कंप्यूटर के साथ आप अटैच कर सकते हैं और आपको प्रिंट करते हुए बार बार सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि आपने वो किस प्रिंटर से स्लिप प्रिंट करनी है और किस प्रिंटर से रिपोर्ट प्रिंट करनी है। आपने यहाँ पे अपना प्रिंटर सेलेक्ट कर देना है। उसके बाद अगर आपकी लैब में बारकोड प्रिंटर है, आप सैंपल्स के ऊपर बारकोड स्टिकर्स लगाते हैं, तो यहाँ पे आप अपना बारकोड प्रिंटर भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सेम डे रिपोर्टिंग और है। जो रिपोर्टिंग टाइम है, अगर वो सेम डे पे आप रिपोर्ट देते हैं, फर्ज करें सीबीसी है, उसकी सेम डे पे आप रिपोर्ट देते हैं, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिकली 2 घंटे बाद का टाइम पेशेंट को दे देगा। उसकी रिसिप्ट के ऊपर जो प्रिंट होगा रिपोर्टिंग टाइम, वो 2 घंटे बाद का होगा और वो आप 2 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे अपनी मर्जी से जितना भी उसको टाइम को बढ़ाना चाहें, जो सेम डे की रिपोर्टिंग है उसको, तो वो यहाँ से आप वो और लिख सकते हैं यहाँ पे, तो वो उतना बढ़ जाएगा। जैसे 2 घंटे, 3 घंटे, 1 घंटा, वो पेशेंट को ऑटोमेटिकली जो उसकी रिपोर्टिंग डेट है वो उस हिसाब से मिल जाएगी। उसके बाद शो हिस्ट्री इन रिजल्ट एंट्री। मैंने आपको दिखाता हूँ मैं कि रिजल्ट एंट्री में आपको पेशेंट के पिछले विजिट्स की डिटेल शो होती है विदाउट एनी एक्स्ट्रा एफर्ट। तो आप उसको यहाँ पे ख़त्म भी कर सकते हैं। लेट्स सपोज ये शो हिस्ट्री इन रिजल्ट एंट्री ये लिखा हुआ है यहाँ पे, तो हम रिजल्ट एंट्री में जाके पेशेंट सर्च करते हैं। ये पेशेंट, इसका यूरिक एसिड की हिस्ट्री मौजूद है, तो यहाँ पे ये इसके प्रीवियस रिकॉर्ड का यहाँ पे आ रहा है कि ये प्रीवियस जो है वो कब इसने विजिट किया और इसके यूरिक एसिड की वैल्यू क्या थी। तो हमने इसको फर्ज करें ऑफ करना है कि ये हमें ना शो हो, ये ऑप्शनल है चीज़। शो हिस्ट्री इन रिजल्ट एंट्री को अनचेक करके हम सेव कर देंगे। फिर जब हम जाएंगे रिजल्ट एंट्री में, तो यहाँ पे ये हमें अभी हिस्ट्री इसकी शो नहीं होगी। तो देखेंगे गायब हो गई है। अभी सिर्फ हमें इसका करंट रिजल्ट ही शो हो रहा है। इसी तरह आप लैब सेटिंग में ये, उसके बाद रिसेप्शन एसएमएस। अगर आप एसएमएस कोई डिवाइस या कोई एपीआई आप यूज़ करते हैं, तो एसएमएस आप यहाँ पे चेक लगा सकते हैं और अगर आप नहीं यूज़ करते तो यहाँ से उसको डिसेबल कर सकते हैं। यहाँ पे सॉफ्टवेयर में रिसेप्शन से व्हाट्सएप आप मैसेज भेज सकते हैं। तो मैंने रिसेप्शन की जो वीडियो है उसमें मैंने दिखाया भी है किस तरह से। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। एसएमएस आजकल कोई भी नहीं पढ़ता, व्हाट्सएप का ज़माना है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज करें और फ्री में करें। जो ऑनलाइन एसएमएस हैं वो इतने महंगे एसएमएस खरीदने पड़ते हैं लैब्स को, तो आप व्हाट्सएप करें, व्हाट्सएप पे मैसेज करें, व्हाट्सएप पे पीडीएफ रिपोर्ट सेंड करें। तो उसके लिए इससे पेशेंट को भी आसानी है और आपके भी खर्चा बचता है। अगर आपके पास छोटा पॉइंट ऑफ सेल थर्मल प्रिंटर है, उसकी स्लिप आप सेट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे इसको चेक कर दें। अगर आपके पास बारकोड प्रिंटर अवेलेबल है बारकोड स्टिकर के लिए, तो यहाँ पे प्रिंट बारकोड आप ऑटोमेटिकली क्लिक कर दें तो ऑटोमेटिकली बारकोड प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट लैब कॉपी, अगर आप रिक्वेजिशन फॉर्म या लैब कॉपी भी प्रिंट करना चाहते हैं तो उसको चेक लगा दें। प्रोविजनल रिपोर्ट आप प्रिंट की ऑप्शन देना चाहते हैं, तो यहाँ पे आप प्रोविजनल रिपोर्ट प्रिंट की ऑप्शन दे दें। वेरिफिकेशन, ये टिक है, लगा हुआ है चेक। इसका मतलब ये है कि आप जो भी रिजल्ट सेव करेंगे वो डायरेक्टली प्रिंट के लिए रेडी हो जाएगा। लेकिन अगर आप स्किप वेरिफिकेशन को अनचेक कर देंगे, ये मैंने वेरिफिकेशन और रिजल्ट एंट्री वाली वीडियो में मैंने आपको बताया भी है इसका वर्किंग कैसे है। तो लैब सेटिंग में मैं दोबारा बता देता हूँ कि स्किप रिपोर्ट वेरिफिकेशन को अगर आप अनचेक कर देंगे, तो आपकी जो भी रिपोर्ट होगी वो, जो आप रिजल्ट सेव करेंगे, वो पहले वेरिफिकेशन में जाएगी। वेरिफिकेशन के बगैर वो प्रिंट नहीं हो सकेगी। फिर उसको पैथोलॉजिस्ट या एडमन या सीनियर टेक्नीशियन या जो भी बंदा रिस्पॉन्सिबल है रिपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए, वो उसको वेरीफाई करेगा, फिर वो रिपोर्ट प्रिंट हो सकेगी। और पेशेंट भी उतनी देर अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं देख सकेगा जब तक वो वेरीफाई नहीं हो जाती। अलाउ प्रिंट रिपोर्ट विद बैलेंस। अब
कुछ पेशेंट्स के ड्यू अमाउंट होती है, तो आप उसको अलाउ प्रिंट रिपोर्ट विद बैलेंस जब कर देते हैं तो फिर वो बैलेंस के साथ भी उसकी रिपोर्ट प्रिंट हो जाएगी और बैलेंस के साथ वो ऑनलाइन रिपोर्ट भी देख सकेगा। लेकिन करंटली जो है वो अनचेक है, तो इसका मतलब है कि जब तक वो बैलेंस नहीं पे करेगा तो वो पेशेंट अपनी रिपोर्ट ऑनलाइन नहीं देख सकेगा। अलाउ सेंड रिजल्ट बाई एसएमएस, आप एसएमएस कर सकते हैं रिजल्ट को। करंटली व्हाट्सएप भी आप कर सकते हैं रिजल्ट को पीडीएफ में। और यहाँ पे आप प्रिंट विद हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे ये भी अनचेक है। जब हम इसको चेक कर देंगे और इसको सेव कर देंगे तो हम जब रिजल्ट एंट्री में जाएंगे, यहाँ पे ये देखें ये विद हेडिंग सिलेक्ट आ गया। अब आपको ये बार बार विदाउट हेडिंग सिलेक्ट नहीं करना पड़ेगा, विद हेडिंग विदाउट हेडिंग जो आपका वर्क फ्लो है उसके हिसाब से आप इसको सेट कर लें। ये विद हेडिंग विदाउट हेडिंग, अभी हम इसको विद हेडिंग हमने सेट किया है तो ये विद हेडिंग टिक आ रहा है। विदाउट हेडिंग अगर आप रिपोर्ट लेटर पैड पे देते हैं तो आपको बार बार उसको सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको लैब सेटिंग से ही कर सकते हैं। सेटिंग, लैब सेटिंग और प्रिंट विद हेडिंग बाय डिफ़ॉल्ट को आप अनचेक कर दें, इसको सेव कर दें। अब जब आप रिजल्ट एंट्री में जाएंगे तो यहाँ पे ये देखें आप विदाउट हेडिंग सिलेक्ट आ रहा है। ये आप अपनी सेटिंग जो है ये अपनी मर्जी से कर सकते हैं। इसी तरह और भी सेटिंग इसमें मौजूद है। लैब सेटिंग में शो ऑपरेटर नेम ऑन रिपोर्ट, अब रिपोर्ट के ऊपर आप ऑपरेटर का नाम अगर देना चाहें तो आप उसको शो ऑपरेटर नेम ऑन रिपोर्ट टिक कर दें, सेव कर दें। तो जब आप जाएंगे रिजल्ट एंट्री में और कोई भी रिपोर्ट आप जब व्यू करेंगे उसमें जो है वो ऑपरेटर का नाम रिपोर्ट के नीचे आ जाएगा। लेकिन अगर आप इसको वो करेंगे, क्रॉस करेंगे तो फिर ऑपरेटर का नाम रिपोर्ट के नीचे नहीं आएगा। इसी तरह आप इसके अलावा आप प्रोविजनल रिपोर्ट जब प्रिंट करनी है तो ये एक डिफ़ॉल्ट प्रोविजनल नोट लिखा गया है जो आप इमरजेंसी में विदाउट पैथोलॉजिस्ट वेरिफिकेशन करके देते हैं। ये ऑप्शनल चीज़ है और जो है वो आप यहाँ पे प्रोविजनल नोट जो रिपोर्ट के ऊपर जाएगा उसको चेंज कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट टेम्पलेट, सॉफ्टवेयर में 6 टेम्पलेट्स मौजूद हैं रिपोर्ट्स की। आप अपनी मर्ज़ी की टेम्पलेट जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे रिज़ल्ट किसी में सेंटर में है, किसी में साइड पे है, नॉर्मल रेंज सेंटर में आ रही है। जो नेक्स्ट टेम्पलेट होगी उसमें रिज़ल्ट सेंटर में है और रेफरेंस रेंज साइड पे है। इसी तरह नेक्स्ट जो टेम्पलेट होगी उसमें जो रिपोर्ट है उसके अंदर ये लाइंस लगी हुई हैं। इस तरह मुख्तलिफ टेम्पलेट्स हैं, जो भी टेम्पलेट आपको पसंद है आप सेलेक्ट कर लें और फिर वो आपकी डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट टेम्पलेट सेलेक्ट हो जाएगी। तो ये चीज़ जो है वो सेटिंग से रिलेटेड थी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में